जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जिला ग्रामीण विकास शाखा धनबाद की ओर से एक अपडेट निकलकर सामने आई है, जिसमें कहा गया है प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग झारखंड रांची के अधिसूचना संख्या 1016 दिनांक 1/3/2017 द्वारा स्वीकृत पदों के विरुद्ध संविदा के आधार पर नियुक्ति किया जाना है। धनबाद जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत गठित पीएमयू के तहत स्वीकृत पदों के विरुद्ध जिला स्तर पर प्रशिक्षण समन्वयक तथा लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रखंड स्तर पर प्रखंड समन्वयक एवं लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नागरिकों या अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित की जाती है। इसमें देख सकते हैं आप लोग, इच्छुक एवं योग्य आवेदक ऑनलाइन विभागीय पोर्टल apply.rrd.jharkhand.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन दिनांक 29/7/2025 से प्रारंभ होकर दिनांक 14/8/2025 तक लिया जाएगा। उक्त नियुक्ति विज्ञापन एवं अन्य शर्तें धनबाद जिला के वेबसाइट धनबाद.nic एवं जिला ग्रामीण विकास शाखा धनबाद के सूचना पट पर देखी जा सकती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यह लेटर जारी हुआ है 19/7/2025 को। चलिए आगे इस पत्र को देखते हैं। यहाँ पे जिला ग्रामीण विकास शाखा धनबाद जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए पदों की संख्या और विवरणी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे कह रहा है जिला स्तर पर के लिए, जिला स्तर के लिए पदों की संख्या निम्न प्रकार दी गई है। यहाँ पे पद नाम, रिक्त कोटि, रिक्ति संख्या, मासिक वेतन राशि रुपए में दिया हुआ है। समन्वयक का जो पद है अनारक्षित है। पदों की संख्या 1 रखा गया है। इसका मासिक मानदेय जो है वो 35,000 रखा गया है। लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर का जो पद है ये भी अनारक्षित है, एक पद है। इसका मासिक मानदेय जो रखा गया है 15,000 रुपया रखा गया है। आगे प्रखंड स्तर पर अब हम लोग देखते हैं। प्रखंड समन्वयक का जो पद है वो अनारक्षित के लिए 2 पद रखा गया है और पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है। टोटल रिक्तियां की संख्या 3 है। मासिक मानदेय जो 18,000 रुपया मिलेगा। लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर का पद है अनारक्षित के लिए 4 पद रखा गया है। अनुसूचित जाति के लिए 1 पद रखा गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद रखा गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद रखा गया है। यानी कुल पदों की संख्या यहाँ पे 7 रखा गया है। इसके लिए जो मानदेय मिलेगा वो 10,000 रुपया रखा गया है। आगे यहाँ पे नोट में दिया गया है रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण कोटिवार वर्गीकरण में परिवर्तन, घटोतरी या बढ़ोतरी किया जा सकता है। यानी पदों की संख्या में घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। बिंदु 3 पे आरक्षण संबंधी दिशा निर्देश दिया गया है, जिसमें कहा गया है आवेदन में नियत प्रविष्ट कॉलम में इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का दावा करने पर यह माना जाएगा कि आवेदन भरने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी द्वारा दावा किए गए आरक्षण कोटि का सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र धारित किया जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग यानी BC 1 या 2 के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण रोस्टर धनबाद के जिला के तत्समय प्रवृत्ति आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। बिंदु 4 पे देखते हैं प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र संबंधी दिशा निर्देश दिया हुआ है। झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग यानी BC 1 या BC 2 के संदर्भ में जिला के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र अथवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 17/54 दिनांक 25/2/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा। 5 नंबर बिंदु में दिया गया स्थानीय निवास प्रमाण पत्र। आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग अभ्यर्थियों का कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। जिला स्तर पर निर्धारित पदों के लिए हम लोग यहाँ पे दिशा निर्देश दिया गया है, उसको देख लेते हैं। नंबर 1 पे दिया गया है प्रशिक्षण समन्वयक, जिसके लिए उम्र सीमा निर्धारित किया गया है 22 से 45 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता जो इसके लिए मांगा गया है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण एवं 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। सेकंड में दिया गया है लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर, इसके लिए उम्र सीमा निर्धारित किया गया है 18 से 30 वर्ष। इसके लिए जो योग्यता मांगा गया है, मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय संस्थान से वाणिज्यक यानी कॉमर्स विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी ADCA के साथ 1 वर्ष का कार्य अनुभव तथा हिंदी एवं अंग्रेजी टंकक पर दक्षता अनिवार्य होगा। आगे यहाँ पे प्रखंड स्तर के लिए दिया गया है। नंबर 1 में दिया गया है प्रखंड समन्वयक, इसके लिए उम्र सीमा निर्धारित किया है 22 से 45 वर्ष। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता रखा गया है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थानों से रूरल
मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण एवं 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। सेकंड में बोला गया है लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 18 से 30 वर्ष उम्र सीमा रखा गया है। मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय संस्थानों से वाणिज्यिक यानी कॉमर्स में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ में डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी DCA का 6 माह का कार्य अनुभव तथा हिंदी एवं अंग्रेजी टंकक होना चाहिए। आगे यहाँ पे उम्र सीमा दिया गया है जिसको हम लोग देख लेते हैं। न्यूनतम उम्र सीमा 1/6/2025 के आधार पर की जाएगी। सभी शैक्षणिक योग्यता राज्य केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा UGC, AICTE, DEC डिस्टेंस एजुकेशन का ही मान्य होगा। 7 नंबर बिंदु में दिया गया है राष्ट्रीयता। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी जो लोग आवेदन कर रहे हैं वो भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए। देखिए यहाँ 8 नंबर बिंदु पर मेगा सूची से संबंधित दिशा निर्देश दिया गया है जिसमें कहा गया है सभी पदों के लिए खुला विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होने की स्थिति में प्रारंभिक मेगा सूची तैयार की जाएगी। एक पद के विरुद्ध न्यूनतम अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण चयन समिति द्वारा किया जाएगा। प्रारंभिक मेगा सूची अनिवार्य, वांछनीय शैक्षणिक योग्यताओं एवं आवश्यक हो के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जाएगी। अभ्यर्थियों की प्रारंभिक मेगा सूची का चयन अंतिम आधार नहीं माना जाएगा। तत्पश्चात प्रारंभिक मेगा सूची में अभ्यर्थियों के संख्या के अनुसार प्रत्येक कोटिवार रिक्त पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों का चयन दक्षता परीक्षा, विषय ज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा, लिखित बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरक हेतु किया जाएगा। सभी श्रेणी के पदों के रिक्ति के विरुद्ध 10 गुना अभ्यर्थियों को दक्षता जाँच हेतु आमंत्रित किया जाएगा। नंबर 3 पे कहा गया है दक्षता जाँच में कंप्यूटर ज्ञान हेतु टेस्ट देना अनिवार्य होगा। 9 नंबर बिंदु पर दिया गया है मूल्यांकन चयन प्रक्रिया। इसमें देखिए दिया गया है आवेदक का मूल्यांकन 100 अंकों पर किया जाएगा जो निम्न खंडों में विभाजित होंगे, यानी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता यानी योग्यता के लिए 50 अंक दिया जाएगा, वांछनीय यानी कार्य अनुभव के लिए 20 अंक दिया जाएगा, विषय ज्ञान के लिए 10 अंक दिया जाएगा और कंप्यूटर ज्ञान के लिए 20 अंक दिया जाएगा, यानी कुल अंकों की संख्या यहाँ पे 100 दिया हुआ है। सेकंड में कह रहा है कंप्यूटर परीक्षा में उत्तीर्णता का स्तर 40% रहेगा, यानी 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य होगा। चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50 अंक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम 40 अंक तथा पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 45 अंक लाना अनिवार्य है। कंप्यूटर ज्ञान हेतु चयन समिति कंप्यूटर टंकक की परीक्षा ले सकती है। अंतिम मेगा सूची में पद व रिक्ति का 2 गुणा नाम पैनल के रूप में रहेगा जो अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैध रहेगा। उपरोक्त पदों में 1 साल के अंदर होने वाली रिक्ति इसी से भरी जाएगी। यहाँ पे आप लोग 10 नंबर बिंदु में देख सकते हैं इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार संबंधित जिला के लिए ऑनलाइन आवेदन apply.rrd.jharkhand.gov.in पर दिनांक 29/7/2025 से 14/8/2025 तक समर्पित कर सकते हैं। इस आवेदन को भरने के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। यहाँ पर संविदा पर नियुक्त होने वाली कर्मियों के लिए कुछ सेवा शर्त दिया हुआ है, उसको आप लोग यहाँ से वीडियो को पुश करके एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि अच्छा से समझ में आ जाए। अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।